नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और धनबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पीडीएस चावल के लिए की गई छापेमारी में अवैध शराब भी जब्त किया गया है। झरिया पुलिस ने बाजार समिति के गोदाम में पीडीएस के अवैध चावल रखे जाने की सूचना पर छापेमारी की और इस दौरान गोदाम से एक कमरे से चावल जब्त किया गया। ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे, लेकिन जब दूसरे कमरे की तलाशी ली गई तो वहां बड़े पैमाने पर अंग्रेजी शराब और महुआ शराब के साथ ही देसी शराब के पाउच भी जब्त की गई है। साथ ही नकली घी भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बरामद सामान को फिलहाल जब्त कर लिया है और उसे अपने साथ झरिया थाने ले गई है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उधर रांची के सोनाहातू में नवजात बच्चे की ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई की रहने वाली निखत परवीन नाम की एक महिला ने सोनाहातू प्रखंड की रत्नी देवी से 22,000 में एक नवजात बच्चे को खरीदा था और उसे मुंबई ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रांची एयरपोर्ट पर ही जांच के दौरान इसका खुलासा हो गया, जिसके बाद महिला को एयरपोर्ट थाने को सौंप दिया गया। जिसके बाद एयरपोर्ट थाने ने महिला को कोतवाली एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने को सौंप दिया है। वहीं पूछताछ के बाद महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब पुलिस उसके पति की सत्यता की जांच के साथ ही इस बात का भी पता लगा रही है कि क्या बच्चे को मुंबई में भेजने की तैयारी थी। नाम है उनका और वो अपने स्टेट ऑफ एविडेंस का आया भी है कि बच्चे को 22,000 रुपये में खरीद करके सोनाहातू से बॉम्बे जा रही थी। तो एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया था और लिखित बयान पे प्राथमिकी दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। बच्चे को करुणा में रखा गया। नशे की लत हंसते हंसते परिवार को बर्बाद कर देती है और इसका उदाहरण रांची में देखने को मिला। रांची के बड़ा तालाब से एक 9 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया। दरअसल 2 दिन पहले 13 जनवरी को इस बच्चे की मां का शव बड़ा तालाब से बरामद किया गया था और पुलिस के मुताबिक मृत महिला के पति कौशिक बनर्जी की लॉकडाउन में नौकरी छूट गई, जिसके बाद से वो नशे की लत का शिकार हो गया। इससे तंग आकर महिला ने बड़ा तालाब में अपने बच्चे के साथ कूदकर खुदकुशी कर ली थी। का शव तो बृहस्पतिवार को सुबह 8:30 बजे के करीबन 13 तारीख को मिल गया था हम लोग को यहाँ बड़ा तालाब में। आज 15 तारीख की सुबह में ही अभी के टाइम में बच्चा जो है ऋषि बनर्जी, जिसका डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, इसका 10 वर्षीय बच्चा है। ये भी इसका भी माँ के साथ ही लगता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। 2 दिन पहले एक महिला की लाश मिली थी जिसकी पहचान हो गई है और ये उसी के 9 वर्षीय बेटे हैं और अभी छानबीन जारी है। प्रथम दृष्टया लग रहा है तालाब में डूबने से दोनों की मृत्यु हुई है। पति के बहुत शराब पीने की शिकायत है, मामला आ रहा सामने। धनबाद में अवैध कोयला का कारोबार निरसा थाना क्षेत्र में जारी है। हर दिन हजारों टन कोयला अवैध रूप से मंडियों में भेजा जाता है और स्थानीय पुलिस के संरक्षण में किए जाने के आरोप भी लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल से आई शीतलपुर सीआईएसएफ की टीम ने अवैध कोयले के कारोबार का खुलासा किया। खास बात यह है कि निरसा थाने से कुछ ही दूरी पर यह कारोबार चल रहा था और पुलिस को इसकी खबर तक नहीं थी। सीआईएसएफ की टीम ने छापेमारी की और 1000 बोरा कोयला जब्त किया। वहीं 9 मोटरसाइकिल भी मौके से बरामद की गई है। साथ ही एक अवैध कोयला मजदूर भी हिरासत में लिया गया है और इस कार्रवाई ने पुलिस और कोयले माफिया की गठजोड़ का खुलासा कर दिया है। ठीक है। और देखिए, ऐसे में इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे कि थाने के पास ही कोयले का अवैध कारोबार कैसे जारी था? क्या पुलिस को इसकी जानकारी थी? और अगर जानकारी थी भी तो इसे लेकर अब तक क्यों नहीं रोका गया? और इधर गढ़वा शहर में बन रहे NH 75 बाईपास सड़क निर्माण पर ग्रामीणों ने रोक लगा दिया है। हजारों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सदर प्रखंड के
कोरबाडी गांव के पास एनएच बाईपास निर्माण पर रोक लगाते हुए धरना प्रदर्शन करने लगे और ग्रामीणों की मांग है कि जब तक गांव में आने जाने के लिए ओवर ब्रिज जिला प्रशासन नहीं बनाती है तब तक हम लोग काम नहीं होने देंगे। ग्रामीणों के विरोध के बाद बाईपास सड़क निर्माण कर रही कंपनी शिवालय कंस्ट्रक्शन ने काम को बंद कर दिया है और मुखिया और ग्रामीणों के द्वारा गांव वालों को आने के लिए रास्ता चाहिए ये कहा जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि मंत्री ने कहा है कि गांव के लिए रास्ता बनेगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मंत्री को हम गांव में नहीं घुसने देंगे। यहाँ पे इस सड़क से लगभग 10-12 गांव कनेक्टेड है, तो हम लोग को यहाँ पे ये आने जाने का रास्ता चाहिए। अब वो कैसे करेगी उनका समस्या है। जो बाईपास रोड बन रही है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण को कोरबाडी और ऐसे कई गांव हैं जो मुख्यालय से जाने के लिए मात्र एक यही रास्ता है। इस रास्ता को हाईवे के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। हम लोग की मांग है कि हम लोग को मुख्यालय से जोड़ने के लिए रास्ता चाहिए। इतने लोग उपस्थित हैं, यहाँ इर्द गिर्द जो 10 गांव को जोड़ता है, यहाँ से जाने का कोई ओवर ब्रिज का निर्माण यहाँ पे कंपनी के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, न अंडरग्राउंड की व्यवस्था की गई है। तो हम लोग शिवालिया कंपनी से यह मांग करते हैं कि यहाँ एक ओवर ब्रिज का निर्माण करा दिया जाए। ये रोड शिवालिया कंस्ट्रक्शन के द्वारा 2 महीने से बनाया जा रहा है। हम लोगों का मांग है कि ये कोरबाडी जो रोड जाती है, इस कोरबाडी रोड में जो किसी तरह के कोई फ्लाईओवर हो या जाने आने का रास्ता हम लोगों को अवरुद्ध कर दिया गया। जो बनाया जा रहा है बाईपास, यह कोरबाडी का जो रोड है यह छत्तीसगढ़ जोड़ती है रोड। अगर हम लोग के शिवालिया कंपनी यहाँ रोड नहीं देती है, ओवर ब्रिज के लिए नहीं देती है, 50 गांव का ओवर ब्रिज नहीं मिलता है, तो हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, अनशन करेंगे। उधर रांची के पीपा टोली स्थित हनुमान मंदिर के टूटने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिख रहा है। फिलहाल बांस बल्ली के सहारे मंदिर के इर्द गिर्द बाउंड्री बना दी गई है, लेकिन नाराज लोगों ने शाम 5 बजे बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। हम अरगोड़ा के पीपर टोली में मौजूद हैं, जहां के बजरंग बली जी का एक मंदिर है उसे तोड़ दिया गया है। उसके तोड़ने से यहाँ के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आप देख सकते हैं कि तोड़ने के बाद यहाँ के ग्रामीणों ने इसे बांस बल्ली के सहारे इस मंदिर को एक बाउंड्री दे दी है और इसको लेकर काफी आक्रोश में दिख रहे हैं यहाँ के लोग। मंदिर को टूट गया है, उसका हाथ टूट गया है और उसको बनवाना है, मूर्ति बनवाना है नया। कुछ मालूम कि कौन तोड़ा, कैसे हुआ? उसको तो मालूम नहीं है कौन तोड़ा है। उसको लड़का लोग घेराव किया है बनवाने के वास्ते, बांस उसको घेर दिया है और अचानक वो तोड़ा के चल गए। कोई ग्रामीण इसके कारण बहुत आक्रोश में है, बहुत परेशानी में है, जिसे हम लोग उसको देखने नहीं पाए तोड़ने वाला को। मंदिर का जो ये नज़ारा है, यहाँ पर देखिए जो लोग आए थे, बजरंग बली जी का हाथ तोड़कर फेंक दिया गया है, तो उसको लाल कपड़े से फिलहाल बांध दिया गया है और लोगों का कहना है कि वो उसको जल्द से जल्द डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि मूर्ति को जल्द से जल्द बनवाया जाए, नई मूर्ति यहाँ लगवाई जाए। और यहाँ के लोगों ने आगे की कार्रवाई की मांग की है कि खोजा जाए कि इस मंदिर को जो बजरंग बली का जो मूर्ति है उसको किसने नुकसान पहुँचाया और किसने आखिर तोड़ा है। उम्मीद है कि यहाँ के लोग शांतिपूर्वक इस चीज़ को कार्रवाई करें और इस पर पता लगाएं और सब चीज़ शांतिपूर्वक कंप्लीट हो पाए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और गोड्डा के बसंत राय और हनबारा थाना क्षेत्र में बालू का उठाव चरम पर है और यहां बालू का उठाव कित्ता घाट, कैतपुर घाट, लतनपुर घाट के साथ ही ऐचा नदी और संग्रामपुर नदी से होता है। लगातार शिकायत मिलने के बाद खनन विभाग ने बालू परिवहन पर रोक के लिए रास्ते को जेसीबी से खुदवा दिया। रास्ता बंद किए जाने पर अवैध कारोबार पर रोक की संभावना जताई जा रही है और इधर नदियों से लगातार बालू उठाव की वजह से नदियों के अस्तित्व पर भी असर पड़ रहा है और इनमें बालू खत्म होने लगा है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई को खानापूर्ति से अधिक नहीं माना जा रहा है। यहाँ पर सूचना हम लोग को मिली थी कि मोटरसाइकिल से बालू का ढुलाई हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग रास्ता को ब्लॉक करके हम लोग को जैसे सूचना मिला है हम लोग उसको रोक रहे हैं।
जी। हाँ, ऐसे बात नहीं है कि बालू की चोरी हो गया, बालू अभी भी है, नदी में तो बालू की कमी थोड़ी हो रही है जी, आती रहेगी, लेकिन वो जारी ना रहे। अब बात कोरोना की। अब तक कोरोना संक्रमण से करा रहे झारखंड में पिछले 2 दिनों से राहत मिलती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 3,749 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जबकि गुरुवार को 4,000 मरीज पॉजिटिव मिले थे। वहीं बुधवार की बात करें तो बुधवार को 4,753 नए पॉजिटिव केस मिले और इस तरह से अब नए मरीज मिलने की दर में गिरावट आने के संकेत मिलने लगे हैं और इसके साथ ही अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या 33,189 हो गई है। हालांकि शुक्रवार को 3 संक्रमितों के इलाज के दौरान मौत की भी खबर सामने आई थी। कल रांची में सबसे अधिक 1,355 कोरोना पॉजिटिव केस मिले और झारखंड में रांची और पूर्वी सिंहभूम 2 ही ऐसी जगह है, जिले हैं जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। और इधर गोड्डा के पोड़ाया हाट में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच निर्झर मेले का आयोजन हो रहा है। मेले में हजारों लोगों की भीड़ और कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रशासन मुखदर्शक बन पूरे नजारे को देख रही है और गोड्डा का निर्झर मेला विख्यात है। मेला स्थल पर गर्म कुंड है जिसमें नहाने से चर्म रोग दूर हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। मेले में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन नाकाम है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। झारखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पूरे राज्य समेत गोड्डा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अगर हम गोड्डा में बात करें तो पिछले 2 दिनों में 200 मरीज कोरोना के मिल चुके हैं, लेकिन विभाग, सरकार, प्रशासन अब भी सुस्त है। जिस तरीके की ये भीड़ यहाँ लगी है और जिस तरीके का ये मेले का आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दरअसल इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये है गोड्डा का पोड़ैया हाट प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाला निर्झर मेला। मान्यताएं ये हैं कि इस मेले में एक कुंड है, जिस कुंड में अगर आकर लोग स्नान करते हैं तो उनका चर्म रोग दूर होता है। लेकिन ये कैसे कोरोना के ऊपर गाइडलाइन और ये कैसे गाइडलाइन का फॉलो यहाँ हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल होता है कि इस तरीके की भीड़ अगर है तो क्या जिला प्रशासन को पता नहीं है। तो हम आपको वो भी तस्वीर दिखा देते हैं कि मेले के अंदर जिला प्रशासन जो पोड़ैया हाट के जो CEO हैं उनकी गाड़ी लगी हुई है। इसका साफ तौर से मतलब ये है कि जिला प्रशासन को ये पता है कि यहाँ इस मेले का आयोजन किया गया है, लेकिन इस भीड़ को नियंत्रण करने में वो अब तक विफल साबित हो रही है। अगर हम भीड़ की बात करें तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ भीड़ लगे हुई है, लेकिन उस भीड़ के में एक भी लोगों के चेहरे पर मास्क आपको नहीं दिखेगा। अगर यही ढील ढाल रवैया जिला प्रशासन का रहा तो ये एक दिन घातक साबित हो सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। झारखंड में अस्पतालों में कोविड की दवा की कमी है और ऐसे में रामगढ़ सदर अस्पताल के दवाखाना में इस कमी को लेकर न्यूज 18 ने रियलिटी चेक किया, जिसमें बताया गया कि सरकार ने कोविड किट बनाया है जिसमें कोविड की 8 दवाइयां हैं और किट में अलग से मल्टीविटामिन और विटामिन ई मिलाकर 10 दवाइयां कोविड के मरीजों को दी जा रही है। अन्य दवाई बाजार से खरीदने को कोविड मरीज बाध्य हैं। जो कोविड के लिए उसको हम लोग कोविड किट, होम किट बोलते हैं और उससे घर पर ही इलाज हो सकता है। उसमें हम लोग दवा का डोज कैसे खाना है ये भी लिख के देते हैं। तो कोई अभी प्रोटोकॉल में चेंज नहीं हुआ है, जो पिछला जो प्रोटोकॉल था वही चल रहा है और ज़्यादा चेंज की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारी दवाएं ऐसी हैं जो हानि नहीं करती हैं, फ़ायदा ही सब करेगा। रामगढ़ के सदर अस्पताल में और सदर अस्पताल के दवाखाना में मैं खड़ा हूं और मैं रियलिटी चेक करने आया हूं। एक कोविड का एक किट है, देख सकते हैं। इसमें कुल 8 से 10 दवाइयां हैं। सीधे बात कराएंगे यहां पर दवा वितरण करने वाले से कि कौन कौन से कोविड की दवाएं इसमें है। बताइए कौन कौन सी दवा इसमें है। मेरे तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। इसमें टोटल 10 दवाएं हम लोग दे रहे हैं, लेकिन किट में अभी 8 ही दवा डाले हैं, 2 रखे हैं, लाए हैं, उसको भी डाल के साथ में दे रहे हैं। उन दवाओं का नाम मैं विवरण बाय लेता हूँ। पहला दवा हमारा पैरासीटामोल है, उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, मोन्टिलोकास्ट लिवोसिट्रिजिन दे रहे हैं और मेट्रोनिडाजोल दे रहे हैं, ओम्पेराजोल दे रहे हैं और एवरमेटिन दे रहे हैं, विटामिन ई दे रहे हैं और मल्टीविटामिन दे रहे हैं
मतलब कुल 8 दवाइयाँ दे रहे हैं इस किट में आप? हाँ, कुल 10 दवा दे रहे हैं, 10 दवा देना है, 2 दवा लाए हैं और डालेंगे और साथ में देंगे। तो अभी आपने सुना इस किट में 8 दवाइयाँ हैं जिसमें 2 दवा और ऐड, कौन 2 दवा ऐड की है इसमें आप? विटामिन ई और मल्टीविटामिन ई। इसमें विटामिन की 2 और दवाइयाँ ऐड करेंगे इस किट में और कोविड के मरीजों को देंगे। इनका कहना है कि डेली यहाँ पर 6 से 8 कोविड मरीज आते हैं और यहाँ से इस किट को ले जाते हैं। बाकी जो दवाइयाँ होती हैं कोविड मरीजों को बाजार से खरीदने को बाध्य होना पड़ता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। देवघर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्ट तेज कर दिया है और देवघर में चलंत वाहन के द्वारा कोरोना जांच किया जा रहा है। शहर के चौक चौराहों पर चलंत वाहन लगाकर लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। वहीं लोगों को कोविड किट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हर जगह हम लोग घूम के जांच कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं हर आदमी, हर जनता इससे मैंने पूरा करवा ले, अपना अच्छे ढंग से करवा ले ताकि सही सलामत अपना स्वास्थ्य रहे। बोकारो सदर अस्पताल में मरीजों को दवा नहीं मिल रही है। हालत यह है कि अगर डॉक्टर 6 दवाई लिखते हैं तो उसमें 3 ही दवाई मिलती है। बोकारो सदर अस्पताल में न्यूज़ 18 को लोगों ने अपनी पीड़ा बताई। लोगों का कहना है कि बिहार से दवाइयां खरीदनी, अब बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही है और वहीं सदर अस्पताल का फार्मासिस्ट कुछ भी बोलने से बचता नजर आया। डॉक्टर यहाँ पे 7 दवा लिखे थे। मिला कितना? यहाँ पे 5 मिला है। बाकी क्या बोला? बाकी सर बोले कि यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, बाकी का 2 दवा आपको बाहर से लेना होगा। 2 लिखा गया है। मिला एगो मिला है। क्या बोला था? बोले वो बाहर से मिल जाएगा या नहीं है? नहीं। कै गो दवाई लिखा गया था? 3 को लिखा गया था। मिला कै गो? 2 को। क्या बोला गया? 2 को। एगो दवाई नहीं है। कितना दवाई लिखा गया डॉक्टर के द्वारा? वही डॉक्टर के द्वारा 6-7। मिला कितना? मिला 3-4। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है दूसरा बाहर मिल जाएगा, बाहर मिल जाएगा। बोकारो सदर अस्पताल में दवाइयों की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेने के लिए हम बोकारो सदर अस्पताल पहुंचे हुए। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह दवाई का काउंटर है जिसमें आप देख सकते हैं कि दवाई वितरण यहां से किया जाता है। लेकिन हम लोगों ने जिन लोगों से बात की उन लोगों का कहना है कि अगर चिकित्सक 6 दवाई लिखते हैं तो उसमें से मात्र 3 ही मिलता है या 4 ही मिलता है। अगर बात करें कोरोना संक्रमित को लेकर दवाइयों की तो यहाँ दवाई होने की बात जरूर कही जा रही है, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो जिंक हो या फिर और सिट्राजिन वगैरह की। लेकिन जिस प्रकार से अन्य बीमारियों के लोग यहाँ आ रहे हैं और दवाइयों की जो स्थिति है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि सदर अस्पताल सरकारी अस्पताल होने के बावजूद जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। लोग सीधे बाहर से दवाई खरीद रहे हैं। यहाँ चिकित्सक से जरूर इस आस में आते हैं कि हम दवाई ले लें, लेकिन जो दवाई लिखी जाती है वो दवाई मिल नहीं रही है। अब तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो दवाई लेने के लिए जरूर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जो सभी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार का यह दावा कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त कर रखे हैं वो कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। राज्य के हेमंत गुप्ता ऑटोग्राफ के शानदार कलेक्शन के लिए पूरे झारखंड में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। हेमंत गुप्ता के पास 500 से अधिक सेलिब्रिटी और कई अलग अलग क्षेत्र के लीडर जिसमें मदर टेरेसा, अटल बिहारी वाजपेयी, रतन टाटा जैसे हस्तियों के ऑटोग्राफ शामिल हैं। ऐसे में उनसे उनके अनुभव को लेकर बातचीत की रांची संवाददाता कोमल बहल ने। आइए आज आपको मिलाते हैं रांची के एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने ऑटोग्राफ के शानदार कलेक्शन के लिए पूरे झारखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। इनके पास 500 से अधिक बॉलीवुड हस्तियों के साथ साथ रतन टाटा जी, मदर टेरेसा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन तमाम लोगों के ऑटोग्राफ के कलेक्शन शामिल हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच कोमल जी, आपने इतना समय निकाला। मैं हेमंत कुमार गुप्ता, अभी HEC से रिटायर हुआ एज ए जनरल मैनेजर। और ये जो ऑटोग्राफ कलेक्शन का शौक़ मुझे हुआ, ये मुझे याद है 1969 में मैं क्रिकेट देखने जाया करता था। वहाँ कुछ लोगों को देखा कि वे रणजी स्तर के खिलाड़ियों के हस्ताक्षर ले रहे हैं। मन में कौतूहल हुआ कि यह है क्या। फिर जानने का प्रयास किया और किसी एक उपन्यास में इसका जिक्र पढ़ा। साहित्य से शुरू से रुचि थी बचपन से ही,
तो वहाँ से मेरी ये शुरुआत हुई यात्रा की, नहीं कि मुझे भी ऑटोग्राफ करना चाहिए, कुछ अलग हट के मुझे करना चाहिए। तो मुझे याद है ये मेरा पहला ऑटोग्राफ बुक है, मात्र ₹1.35 ₹1.35 में मैंने इसे स्थानीय मार्केट से परचेस किया। और इसमें जो पहला ऑटोग्राफ लिया वो हैं क्रिकेटर आनंद शुक्ला जी का, जो रणजी और संभवतः उन्होंने भारतीय टीम में भी खेला था आनंद शुक्ला जी ने बहुत छोटे समय के लिए। लेकिन रमेश सक्सेना जी का है, आनंद शुक्ला जी का है, इस तरह के पॉली उमरगर का लिया था उस वक्त मैंने, मुझे याद है। इंडियन टीम के जो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। ऑटोग्राफ लेने जाते थे तो एक डर भी होता था, और क्या कुछ कहते थे उन्हें कि ऑटोग्राफ देंगे कि नहीं, ऐसा क्या कह करके, क्योंकि आपने काफ़ी बड़े बड़े शख्सियत का भी ऑटोग्राफ लिया है। देखिए, पहले मैं 2 बातों का उल्लेख कर दूं, बहुत ज़रूरी है। पहले किसी भी सेलिब्रिटी के पास जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, और आप छोटे थे, स्कूल के बच्चे थे, तो शख्सियत इतने शालीन और इतने सभ्य और इतने सरल होते थे कि वो खुद आपको सहयोग करते थे कि देखो, अपने पीएसओ को बोलते थे कि वो बच्चा आ रहा है उसे आने दो, वो कभी नहीं रोकते थे। लेकिन अभी सुरक्षा के कारणों से किसी भी बड़े सेलिब्रिटी, खासकर पॉलिटिशियंस के पास पहुंचने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो मैं थोड़ा अब इन सब चीज़ें, लेकिन पहले में और अभी के ये में जो सरलता होती थी वो आज के दिनों में नहीं मिलती है। इसलिए ऑटोग्राफ कलेक्शन में पहले मैं चूज़ी नहीं हुआ करता था, आजकल थोड़ा चूज़ी हो गया हूँ। अब एक इच्छा है मेरी और मेरी वाइफ की कि हम लोग एज ए लीडर माननीय नरेंद्र मोदी जी का ऑटोग्राफ जरूर लें, बिकॉज उनमें जो लीडरशिप की एबिलिटी है वो काबिल तारीफ। मतलब मोदी जी के फैन हैं आप, कह सकते हैं। फैन तो जो भी अच्छा काम करता है मैं उसका फ़ैन हूँ। मोदी जी भी उसमें एक है, और वो उन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। अनुभव और ऑटोग्राफ कलेक्शन का ऐसा मेल इनके पास है जिसे सुनने में भी मज़ा आता है और कलेक्शन को देखने में भी। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।